बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किल दिन है मंगल का रोज़। और मंगल का दिन क्यों मुश्किल है? इसलिए कि खान साहब को JIT ने तलब कर लिया है। 9 मई को जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ गिराव करने के मामले पर बनने वाली JIT उसने इमरान खान को तलब किया है। साबिक वज़ीर इमरान खान का जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होना है या उन पर जो केस चलना है उसके हवाले से मामले का आगाज़ हो गया है। और कहने वाले कहते हैं, बल्कि और कोई नहीं कहता, वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में बनता है। उनका ख्याल ये है और उनकी मालूमात ये है कि खान साहब का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है। अभी JIT इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मंगल के रोज़ 4 बजे इमरान खान को DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस किला गुजर सिंह लाहौर में तलब कर लिया गया है। DIG कामरान खान उनकी सरबराही में ये टीम है जो कि 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात कर रही है। JIT जो है वो उन वाक़यात पे के हवाले से तहक़ीक़ात करेगी जो कुछ लाहौर के कोर कमांडर हाउस में हुआ और जो लोग पकड़े गए और वो जो उनके बयानात हैं, इंकशाफात हैं और उस साजिश की जो ताने बाने ज़मान पार्क के आसपास घूमते हैं, वो तमाम मालूमात इमरान खान साहब के सामने रखी जाएगी और फिर से पूछा जाएगा कि हुण दस। तो इमरान खान जो है वो एक मुश्किल घड़ी उन पर आ गई है। पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 10 मुख्तलिफ JIT बनाई थी। इमरान खान पर थाना सरवर रोड, लाहौर, शादमान और रेस कोर्स समेत कई थानों में मुकदमा दर्ज है और इन मुकदमात की तफ्तीश के सिलसिले में इमरान खान साहब को तलब किया गया है। तो क्या इमरान खान साहब का जो अब मामला है वो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन ख़बर ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। तो इमरान खान साहब के बारे में वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह ने कहा है कि उनके कुछ केसेस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में और कुछ मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे। जिना हाउस में कुछ लोग पका हुआ खाना भी साथ ले गए थे। अगर ज़मान पार्क में ताकत के साथ ऑपरेशन करते तो हलाकतें हो जाती और अगर हलाकतें हो जाती तो फिर उन्हें एक मौका और मिल जाएगा। तो इसलिए हमने ज़मान पार्क में 2 बार कोशिश की कि यानी मामला ना बिगड़े। तो राना सलाउल्लाह ने इस बात का यानी इशारा दे दिया है कि इस मामले का फ़ैसला इन्वेस्टिगेशन टीम ने करना है कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बनता है कि नहीं बनता। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को जलाओ गिराव के लिए भेजा गया उनका बराह रास्त इमरान खान से ताल्लुक बनता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, इनका भी फैसला नहीं हुआ कि इनके केस कौन सी अदालतों में भेजने हैं। लेकिन बाकियों के जो मामलात हैं वो बड़े क्लियर हैं और तमाम जो वो कहते हैं ताने बाने वो इमरान खान की तरफ जा रहे हैं। तो एक मुश्किल वक्त है खान साहब पे। यानी उनके लिए पीर का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी रहा है, इसलिए कि हर फैसला जो है वो उनके ख़िलाफ़ आ रहा है और लगता यूँ कि उनके इस्तारे बहुत ज़्यादा गर्दिश में हैं। उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से शिकवा किया था, बल्कि शायद फरमाइश की थी कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ताकत दिखाए और थोड़ा जो है वो यानी वरना तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। तो वो जो अपना ब्लैकमेलिंग वाला एलिमेंट है ना, वो साथ डाल के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना, उसकी उन्होंने कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। सदर अलवी भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। सदर अलवी ने हुकूमत के भेजे हुए एक तरमीमी बिल के ऊपर दस्तखत करके ये साबित कर दिया कि इमरान खान साहब के मामला जो है वो बहुत ख़राब है और अब उनकी गाड़ी में सिर्फ वही सवार होगा जिसका जो खुदकुशी करना चाहेगा। तो खान साहब इस वक्त जो है ना वो यानी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके, तो वो दूसरों को क्या बचाएंगे। लेकिन वो हाथ पांव बड़े मार रहे हैं और अपना कॉन्फिडेंस फुल शो कर रहे हैं, लेकिन सारे उनके बड़े गर्दिश में। तो खान साहब की खैर नहीं है। उसके अलावा उनके एक दोस्त मौलाना तारिक जमील, उनके बारे में भी खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही और कहने वाले कहते हैं उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उनके अकाउंट में जो यानी करोड़ों रुपए मौजूद हैं, उसके हवाले से एक टेलीविजन चैनल ने रिपोर्ट भी चलाई है और ये कहा जी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उनके अकाउंट में ये करोड़ों रुपए कहाँ से आए, उनका ज़राए आमदन क्या है और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, पाकिस्तान से बाहर वो पैसा गैर कानूनी तौर पर ले गए हैं। तो मौलाना तारिक जमील जो काफ़ी अरसे से खामोश है, खासकर 9 मई के वाक़यात के बाद उनकी बोलती बंद है। तो वो इमरान खान साहब के बहुत ही क्लोज़ बडी हैं और वो उनकी हुकूमत के लिए और उनके लिए बड़ी बेस्ट विशेस रखते थे। लेकिन अब चूँकि इमरान खान की लुटिया डूब गई है तो उनके दोस्तों की भी लुटिया डूब रही है। तो मौलाना तारिक जमील उनकी तरफ से 9 मई के वाक़यात की मजम्मत ना होना खुद इस बात का इजहार है कि वो भी इस मामले में किसी कदर यानी इन्वॉल्व है
या वो समझते हैं कि जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ, तो फिर उनकी भी इन्वेस्टिगेशन बनती है, तो सो वो शुरू कर दी गई है। तो मौलाना तारिक जमील, मैं उन्हें वैसे उनके बारे में कभी मैंने इस किस्म की बात नहीं की कि उनके बारे में, वो कालम दीन है और जो भी हैं जैसे भी हैं, लेकिन उनकी कुछ चूँकि पॉलिटिकल अफिलिएशन उन्होंने जाहिर करके ख़ुद को मुतनाज़ा कर लिया हुआ। तो जब आप अपनी पॉलिटिकल अफिलिएशन जाहिर कर देते हैं तो फिर आप जो है वो गैर सियासी नहीं रहते। तो वो मजहबी रहनुमा ज़रूर हैं, उनके मजहबी और स्कॉलर होने पे मैं कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल अफिलिएशन है और जो उनका करैक्टर है उसके ऊपर बहुत से लोग सवाल उठा चुके हैं और सब समझते हैं कि ये नहीं, ये फरमाइशी मौलवी हैं और ये एलीट क्लास के मौलवी हैं। तो इस वक्त मुल्क की एलीट क्लास ही फंसी हुई है। और कुछ लोग बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद आसम डॉक्ट्राइन की बात भी कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आसम का कोई डॉक्ट्राइन है। अगर उनका कोई डॉक्ट्राइन होता तो वो आर्मी चीफ बनने के बाद डॉक्ट्राइन को नाफज कर चुके होते। ये उनका सिर्फ 9 मई के वाक़यात के बाद जो उन्होंने एक्शन लिया है वो जस्टिफाइड था और वो अभी तक अपने एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब और उनके लोग ये समझते हैं, बल्कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इस सारे मामले का मुद्दा डाला जाए हुकूमत पे। उनके कैंप में ये सोच पाई जाती है कि जो कुछ करा रही है हुकूमत करा रही है, फ़ौज को और यानी इमरान खान साहब को लड़ाया जा रहा है। हालांकि इमरान खान साहब ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिसकी वजह से फ़ौज उनसे नाराज़ ना हो। हर वो काम जिससे वो फ़ौज को नाराज़ कर सकते थे उन्होंने वो किया। वो पाकिस्तान की आवाम पर ही साबित करना चाहते थे कि वो नाकाबिले तस्खीर हैं और इस मुल्क में कोई नहीं आया जो फ़ौज में थल्ले ला सके थे, वो इमरान खान साहब कर सकते थे। तो इमरान खान साहब ने फ़ौज को जो थल्ले लगाने की कोशिश की उसमें वो अब थल्ले लग गए हैं, बल्कि उनका थल्ला नहीं रहा और वो थल्ला बचाते फिर रहे हैं। अब ये थल्ला जो है उनका जब इन्वेस्टिगेशन में जाएगा तो फिर ये थल्ला भी जो है वो मजदूरी का थेवा हो जाएगा, क्योंकि इसने बजना है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो अब डॉक्ट्राइन है वो सिर्फ एक निकाती डॉक्ट्राइन है कि माफ़ी किसी नहीं मिलनी। जो इन्वॉल्व है, जिसने रियासत के ऊपर हाथ डाला है, रियासत उसे माफ़ नहीं करेगी। उसकी बड़ी मिसाल खदीजा शाह बन गई है। खदीजा शाह जो इस मुल्क की एलीट क्लास की एक खातून है, इस वक्त वो यानी मकबूलियत की तमाम हदें क्रॉस कर गई है। कल तक लोग नहीं जानते थे खदीजा शाह कौन है। एक डिज़ाइनर थी, जिस तरह और डिज़ाइनर होती है मारिया भी और उस तरह के बहुत से लोग डिज़ाइनर है इस मुल्क के अंदर, लेकिन इतना नाम और शोहरत अच्छी बुरी किसी को नहीं मिली जितनी खदीजा शाह को मिल गई है। वो कहते हैं कुबड़े लत पी थी उसका कुबड़ापन निकल गया था। खदीजा शाह तो हो गई रातों रात मशहूर। अब वो पीटीआई की लीडर बन गई है, बन सकती है, क्योंकि पीटीआई बड़ा सपोर्ट कर रही है। वैसे वो फौजी फैमिली की है और वो माफिया मांग रही है। तो उनका जो केस है, लोग ये कह रहे हैं ये डॉक्ट्राइन का पहला केस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो इस वक्त चूँकि फ़ौज के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, घुस जाएं, बड़ी अच्छी बात है। जो लोग भी इस वक्त उनके साथ मिलकर काम करना चाहे, सबकी ख्वाहिश है और उन्हें अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये तो मन चले का सौदा है। कल तक जो पोजीशन उसकी थी अपना इमरान रियाज की, वो जाहिर है खाली हो गई, जगह किसी और ने भी लेनी है। कोई और ले लेगा, उसको तो और ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे। तो ये भी एक इसके अंदर एक साइंस है कि अगर आपको अंदाज़ा लगाना होगा ना कौन इस वक्त जो है वो किसके इशारों पे क्या काम कर रहा है, तो आपको बासानी समझ आ जाएगी। तो बहरहाल मैंने इशारा करना था वो काफ़ी है। जहांगीर तरीन और अलीम खान पार्टी बना रहे हैं। शायद उनके जहन में कहीं ये बात आई कि पीटीआई जो है वो टूट फूट का शिकार होगी तो हम पीटीआई संभाल लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन जो इतने बड़े सियासी रहनुमा है कि वो किसी सियासी जमात को लीड कर सकते हो, ना ही अलीम खान साहब में सलाहियत पाई जाती है। दोनों कारोबारी आदमी है और दोनों के मफादात हैं। इमरान खान के साथ भी थे, उनसे निकलने के बाद भी है। हाँ, कुछ लोग उनके कैंप में ज़रूर हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब की बार इन्हें भी ट्राई करे और एक सियासी जमात बनाने का मौका दे, जो कि वो जाहिर कर रहे हैं। और ये कहा गया जी कि हम एक नई सियासी जमात बना रहे हैं और अब वो चंद दिनों में एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान करेंगे। तो मैं अभी से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि सियासी जमात का भी वही हशर होगा जो किंग्स पार्टियों का हुआ करता है। जो इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो ये कि इन लोगों को, जो लोग मुख्तलिफ जमातें छोड़ के तौबा ताइब करके आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टी सिस्टम जो है उसको मजबूत करें। तो इस मुल्क के अंदर जो सिविल सुप्रीमेसी जो वो कायम हो सकती है। ये जितनी जमातें बनती जाएंगी उतना ज़्यादा जमहूरियत कमज़ोर होती है, क्योंकि उतनी ज़्यादा डिवीजन होती है, उतनी ज़्यादा ब्लैकमेल होती है। अब MQM
आप देख लें, इतनी बड़ी सियासी जमात है, बड़े अरसे से उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन वो अपना एतबार ही कायम नहीं कर सकी, क्योंकि वो जिसके साथ भी अलायंस में जाती है उसके साथ लड़ाई कर लेती है और वो कहते हैं जी हम आज छोड़ रहे हैं, कल छोड़ रहे हैं, इसके साथ चलना नहीं बनता। तो कोई भी सियासी जमात जो है ना, उन्हें वो समझता है कि ये क्रेडिबल लोग नहीं है। तो यही उनकी सबसे बड़ी खामी भी है कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी कभी बनाई ही नहीं है। कोई भी वजह हो, कोई ना कोई उनका रहनुमा उठता कहता है जी हम तो हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। अब भी लड़ाई चल रही है, अभी वो कहते हैं जी कराची में हम तो पीपल पार्टी के साथ नहीं, हम तो वफाक में गवर्नमेंट के साथ है, और सिंध में तो हम इंडिपेंडेंट हैं, और फिर वो वहाँ पे फटा चल रहा है, और फिर कह दिया गया जी हम वफाक में भी साथ नहीं चल सकते। तो ये जो पोजीशन होती है ना, ये उन सियासी जमातों की होती है जो एक दो सूटों के ऊपर ब्लैकमेल करते हैं। चौधरी परवेज ले लो ना, चौधरी परवेज के पास क्या था, लेकिन वो पंजाब को फिर बन गए। 5-10 सीटों के साथ वो इमरान खान के साथ जा मिले और उन्होंने पंजाब की वजारत अलग पकड़ ली। तो इस तरह की जमातें बनने से जमहूरियत कमज़ोर होगी, और मेरा ये मशवरा होगा कि किसी भी नई सियासी जमात को बनाने की से बेहतर है कि जो एग्जिस्टेंट सियासी जमातें हैं उन्हीं के साथ काम चलाया जाए, उन्हीं को मजबूत किया जाए, ताकि लोग यकसू होकर किसी को अपना वोट दे सकें और मुल्क में ब्लैकमेलिंग कम हो सके। ये जो 2 पार्टी सिस्टम होता है, इसमें ब्लैकमेलिंग ज़रा कम हो जाती है, और पार्टियों के अंदर भी जमहूरी कल्चर अगर आ जाए तो शायद बिल्कुल ही ये बंद हो जाए। अब 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज हुई। सुप्रीम कोर्ट का जो एक केस चल रहा था, जिसमें पता चला कि जनाब हुकूमत ने काम डाल दिया, और वो काम ये कि उन्होंने एक बिल मंजूर करा लिया जिसके तहत जो है वो जिन मुकदमात के फैसले हो चुके हैं उन पर नजर सानी का हक दोबारा मिल गया है, और ये हक मिला है नए बेंच और नए वकला के साथ, यानी बेंच भी नया, वकला भी नया, तो ये असर 9 समात के बराबर हो गया। तो इससे एक बड़ा रास्ता खुल गया। अब इसमें जो वज़ीर कानून है वो कहते हैं जी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो है वो नजर सानी का उनको कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ये रिव्यू ट्राई कर चुके हैं। साथ ही नवाज शरीफ को पार्टी सदर के अहदे पर बहाल करने की एक दरख्वास्त दायर की गई है बतौर एतराज़, वो समात के लिए मुकर्रर हो गई। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। अब ये जो कानून बना है नया नजर सानी का, इसका इतलाक हाई कोर्ट्स पे भी होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी अदालतों पे होगा। ये लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। इसमें जस्टिस अली बाकर नजफी जो है वो उसकी समाअत करेंगे बतौर एतराज़। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर रखा है। एतराज़ में कहा गया कि नवाज शरीफ को पार्टी ओहदे से सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, वहाँ रजू किया जाए। तो ये एतराज़ लगा हुआ कि जनाब ये लाहौर हाई कोर्ट का केस नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। ये लाहौर में दर्ज केस जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है, तो इसको बाकर नजफी सुन के फैसला करेंगे कि ये केस वहाँ जाएगा सुप्रीम कोर्ट या इसको लाहौर हाई कोर्ट में सुना जाएगा। ये केस समाअत के काबिल ही नहीं है। ये दरख्वास्त एक मुकामी वकील आफाक एडवोकेट ने दायर की हुई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 2017 में नवाज शरीफ को कौमी असम्बली से नाअहल करार दिया गया। 2018 में अदालत ने पार्टी सदर से हटाने का हुक्म दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने NA 95 मियांवाली से इमरान खान को भी नाअहल किया, लेकिन उन्हें हटाने का हुक्म नहीं दिया पार्टी सरबराही से। तो ये केस है, तो ये केस अभी जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो मेरा ख्याल है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाके तय होना है। अब वल्लाह आलम, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल था ना, उसकी समाअत के लिए जुमेरात की तारीख रख दी गई है। 8 रुकनी बेंच जिसने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया था, ये अब दोबारा समाअत करेगा। तो ये केस जो है, यानी इसके अंदर बहुत सारी बातें हो सकती है। उससे पहले एक डेवलपमेंट हो गई है। वो डेवलपमेंट ये है कि अटार्नी जनरल मिले जस्टिस काजी फाइज से जाके सुप्रीम कोर्ट में, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने केस की समाअत के दौरान ये इशारा दिया था कि अगर ऑडियो कमीशन जो है वो अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उसको दोबारा बनाते हैं तो वो अपनी मर्जी के जज उसमें दे सकते हैं। जिसका मतलब ये कि वो चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा ऑडियो कमीशन में हिस्सा ना बने, लेकिन ये ऑडियो लीक्स कमीशन बना दिया जाए, लेकिन बनाया जाए चीफ जस्टिस की मर्जी से। तो ये ऑप्शन उन्होंने हुकूमत को दिया था, जिसके बाद आज अटार्नी जनरल गए जस्टिस काजी फाइसा से मिलने, वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे या उनको बताएंगे जी कि आप उस कमीशन का हिस्सा ना बने। जो चीफ जस्टिस है वो ये कमीशन बनाने को तैयार है, तो उन लेट देम कि वो बना लें और वो इंक्वायरी करें, क्योंकि इसके बाद ये कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ लोग कुछ दो के तहत हो रहा है। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो लड़ाई है वो जस्टिस काजी फाइसा के साथ है, वो हुकूमत के साथ नहीं है, वो इमरान खान के साथ भी नहीं है। अगर इमरान खान के साथ उनकी कोई दोस्ती होती तो वो जिस दिन असम्बलियाँ तोड़ी गई थी उस रात वो अदालत लगा कर बैठ जाते, और हुकूमत के साथ दोस्ती होती तो ये हुकूमत को 14 मई पर रगड़ा ना देते। उनका जो असल मामला चल रहा है वो कोई कहते हैं ना कोई
प्रोफेशनल जेलसी, कुछ इस किस्म का मामला चल रहा है। और वो जस्टिस काजी फैसा उनको एक आंख नहीं भाते। एक और बड़ी खबर जो ख़वातीन से ज़्यादती का मामला चल रहा है, उसके ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि वो जो पीटीआई की 3-4 ख़वातीन ना, फलक जवेद, सनम जवेद, तैयबा राजा और इस तरह की 3-4 ख़वातीन, उनको ये पैगाम भेजा जा रहा है जेल के अंदर कि आपने जब भी जेल से बाहर आना है, आपने ये इल्ज़ाम लगाना कि आपके साथ कुछ ज़्यादती की गई है, आपके साथ बदसलूकी की गई है। जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं जिस किस्म की कोई मैसेजिंग ज़मान पार्क से हो रही है कि जो ये वो ख़वातीन है जो ज़मान पार्क में बड़ा सुर्खी पाउडर लगा के फिरती थी, और एक वो तोतली सी औरत है, एक दूसरी ये मेकअप करके घूमती थी। इनका काम ये था कि लड़कों को इंगेज करके रखना, उनको रिझा के रखना। और आपको पता है कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर तो अगर माजरत के साथ दूसरा नाम तो ठरकस्तान है ना, तो जहाँ ख़वातीन तो वहाँ ठरकी तो माशाल्लाह होते ही। आप देखें ना कराची का चिड़ियाघर, वो ख़वातीन के लिए एक दिन मखसूस करना पड़ता है कि वहाँ पे, अब मुझे नहीं पता, ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि एक मखसूस दिन ख़वातीन को देना पड़ा, क्योंकि आम दिनों में वहाँ पे वो ज़्यादा वो मर्द हज़रात आते थे तो औरतें बेचारी वो जा नहीं सकती थी, तो ख़वातीन के लिए अलहदा दिन मखसूस करना पड़ा। क्योंकि हमारे यहाँ वो कदर किल्लत तो है ना, हमारे यहाँ कौन सा कोई इस तरह के सामान मुयस्सर है अय्याशी के। ये तो खास साहब ने एक मेला लगा लिया था ज़मान पार्क में, मेला ज़मान पार्क, वो बाद में जनान पार्क हुआ, फिर उस जनान में से आखिरी नून हट गया। उसकी फिर कई वीडियोस ऑडियोस सामने आई। फिर वो ख़वातीन जो वहाँ पे मॉडलिंग करती थी, घूमती फिरती रहती थी, वो पकड़ी गई हैं। वही 10-12-9 ख़वातीन है टोटल। 10वीं खदीजा शाह, 11वीं यास्मीन राशिद, तो 9 औरतें हैं। जो यानी समझे कि पहले 3 औरतें 3 कहानियाँ होती थी, उस किस्म की एक स्टोरी जो है वो सामने आ सकती है। इस पे भी नज़र रखना पड़ेगी कि ये मामला, क्योंकि खास सब बड़े इंसिस्ट कर रहे हैं, हाँ सब कहते हैं कोई ना कोई ऐसा केस जो इंटरनेशनली बिल्ड किया जा सके, जिससे वो उनकी वो अरब स्प्रिंग वाला मामला जो है ना, यानी कोई ऐसा इशू जिससे आग लगा दे, तो खास वो ढूंढ रहे हैं कि आग लगाने वाली को बात मिल जाए। वो उनको मिल नहीं रही। आग तो फिर लगनी है जनाब, जब उन्होंने मंगल की दोपहर 4 बजे पेश होना है। अब वो अपने वकीलों से मशवरा करें कि पेश होना है कि नहीं होना, या उससे पहले को कॉल देनी है। तो इमरान खान के खिलाफ जो है ना आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज इम्कान नहीं है, तो टलियां खड़क रही हैं जनाब, घंटे बज गए जे। तो मैंने कहा था दीवार पे लिखा गया हजूर कि आप चुनवा दिए जाएंगे, अनारकली की तरह आपकी बहुत ज़्यादा नखरे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो वो कहते हैं ना, अनारकली उठो, अब दीवार में चुनने का वक्त हुआ चाहता है। जड़ा खादियाँ गाजड़ा टिड उन्होंने पीड़ जो किया गलत वो भुगतना पड़ेगा। अगर खास साहब ने गलत नहीं किया तो भरी जुमा हो जाएंगे, निकल आएंगे बाहर, लेकिन अगर किया तो फिर अगली मंजिल जो है वो फिर फौजी अदालत है। और फिर वो जो बाकी की दास्तान है ना, जो भी बहुत से लोग तुरम खानी दिखा रहे हैं। छोटी एक बात कर दूँ जाते जाते, बहुत से लोग कह रहे हैं जी फलां को गन पॉइंट पे छुड़ाया जा रहा है, फलां को छुड़ाया जा रहा है। अगर गन पॉइंट पे छुड़ाया जाना होता तो फिर ये बाकी के लोग, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, इन पे गने असर नहीं करती। ये एक बहुत बड़े पहलवान ने, इनको नहीं कहा जा सकता कि आपकी औरतों को घर से उठा लाएंगे। और जी वो इमरान उल हक से कहा गया था कि तुम्हारी औरतों को ला के तुम्हारे सामने जलील करेंगे, वो बेचारा डर गया, इमरान उल हक डर गया। लेकिन एजाज चौधरी नहीं डरा, वो बड़ा बहादुर आदमी है। और महमूद रशीद नहीं डरा, वो बड़ा बहादुर आदमी है। बाकी के लोग जो गिरफ्तार है, वो शहरयार अफरीदी जिसकी बीवी कैद में है, वो नहीं डरा, जो अब तो खैर उनको छोड़ दिया गया। लेकिन वो नहीं डर रहा भाई। अगर डराना हो तो फिर ये सारी लाइन है, ये सारी लाइन है। अभी तो सिर्फ मौका दिया जा रहा है कि भाई जिनको इस कश्ती से उतरना जरा उतर जाए, फिर उसके बाद ये कश्ती जो है ये समंदर में गर्क कर दी जाएगी। बस ऐसा ही कहना से अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।